Hello bachcho, let's read this question. The question says if the parietal cells of the gut epithelium become partially non-functional, what is likely to happen? तो अगर हमारे पेराइटल सेल्स ऑफ जो है गट एपिथेलियम के अगर वो पार्शियली और नॉन फंक्शनल हो जाते हैं तो तो क्या हो जाएगा? व्हाट इज लाइकली टू हैपन? क्या फर्क पड़ेगा उससे? द पेनक्रियाटिक एंजाइम्स स्पेशली द ट्रिप्सिन एंड लाइपेज विल नॉट वर्क एफिशिएंटली. Then pH of the stomach will fall abruptly. Then stepsin will be more effective. D है protein will not be adequately hydrolyzed by the pepsin into proteases and peptones. तो इसमें आपका अगर पेराइटल सेल्स जो हैं आपके जो आपके गट एपिथेलियम में प्रेजेंट है यानी कि आपके जो आपका जो इसमें आपका जो स्टमक है वहां पे अगर प्रेजेंट है और ये आपके पार्शियली नॉन फंक्शनल हो जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ पेराइटल सेल्स. फंक्शन ऑफ पेराइटल सेल. अब पेराइटल सेल्स जो हैं इनका काम क्या है, ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं और अगर ये पार्शियली नॉन फंक्शनल हो जाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पार्शियल सेल्स की, तो ये पार्शियल सेल्स जो हैं पार्शियल सेल्स हैं और इन पार्शियल सेल्स को हम और क्या कहते हैं? ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं. पार्शियल और ऑक्जेंटिक सेल्स भी बोलते हैं. और ऑक्जेंटिक इनका फंक्शन क्या होता है? ऑक्जेंटिक सेल्स हैं ये. एंड ऑक्जेंटिक सेल्स का इसमें फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स हैं ये. और ये ऑक्जेंटिक जो सेल्स हैं हमारे, इनका काम क्या होता है? ये HCl को स्क्रीट करते हैं. ये आपके क्या स्क्रीट करेंगे? सिक्रीट्स HCl. एंड HCl आपका क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. तो ये आपके क्या बन जाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स हैं. तो ये आपके क्या है? ये इनका फंक्शन क्या है? अगर ये HCl स्क्रीट करते हैं सो व्हाट, इनका फंक्शन क्या है HCl का? क्योंकि ये एसिड है, एज आई हैव रिटन हियर कि ये एसिड है, तो ये क्या करता है? HCl मेक्स द एसिडिक मीडियम एसिडिक बनाता है. मेक्स द मीडियम एसिडिक इन स्टमक. ये आपका क्या है? मीडियम जो है ये एसिडिक बनाएगा, मीडियम एसिडिक इन स्टमक. एंड उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्यों स्टमक में एसिडिक मीडियम चाहिए हमें? क्योंकि ये क्या करता है? विच इज रिक्वायर्ड क्यों चाहिए? रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स. अब ये जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है ये सिर्फ वर्क करती हैं आपकी एसिडिक मीडियम में, कॉल्ड एज पेप्सिन. और उस एसिडिक मीडियम में एंजाइम जो वर्क करती है वो कौन सी है? पेप्सिन है वो. ये एंजाइम कौन सी है? पेप्सिन है. और ये क्या करती है? अब अगर आपका पेराइटल सेल्स हैं, अगर ये आपका नॉन फंक्शनल हो जाता है तो ये पेप्सिन जो है, ये पेप्सिन क्या करेगी? जो आपकी जो पेप्सिन है, एसिडिक मीडियम नहीं प्रोड्यूस होगा ना उससे, तो पेप्सिन जो है वो ये क्या करेगी? पेप्सिन क्या है? वर्क करती है प्रोटीन्स पे. पेप्सिन जो है वो वर्क करती है प्रोटीन पे. और अगर ये आपका पेराइटल सेल्स ही नहीं प्रेजेंट होंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोटीन विल नॉट. ये क्या हो जाएगा? प्रोटीन विल नॉट. तो क्या करती हैं? नॉट बी एडिक्वेटली, मतलब पूरी तरह से क्या होंगी? ये एडिक्वेटली डाइजेस्ट नहीं होगी, एडिक्वेटली हाइड्रोलाइज्ड नहीं होंगी, हाइड्रोलाइज्ड नहीं होंगी बाय पेप्सिन.
क्योंकि पेप्सिन वर्क ही नहीं करेगी, HCl नहीं होगा तो पेप्सिन वर्क नहीं करेगी और पेप्सिन इनटू उस प्रोटीन को कन्वर्ट नहीं करेगी प्रोटीएजेस में, प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स में, प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स में। तो मेनली ये इफेक्ट करती है हमारी प्रोटीन्स के ऊपर। तो ये ऑप्शन हमारा जो लास्ट ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। प्रोटीन विल नॉट बी एडिक्वेटली हाइड्रोलाइज्ड बाय द पेप्सिन इनटू प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स, तो ये उसमें कन्वर्ट ही नहीं होगी। तो ये आपका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है अगर हमारे पेराइटल सेल्स जो है नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। अब अगर बाकी ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं, द पेनक्रियाटिक एंजाइम स्पेशली ट्रिप्सिन एंड लाइपेज विल नॉट वर्क एफिशिएंटली। ये स्टमक की बात हो रही है जहां पे एसिडिक मीडियम की जरूरत है, जहां पे ये आपके जो पेराइटल सेल्स हैं ये HCl स्क्रीट करते हैं, जबकि आपका जो पेनक्रियाज और लाइपेज जो वर्क करते हैं, ये आपका जो ट्रिप्सिन की बात हो रही है, लाइपेज की बात है, ये आपका पेनक्रियाटिक जूसेस हैं आपके, और ये आपके इंटेस्टाइन में वर्क करते हैं जहां पे पीएच जो है एसिडिक नहीं चाहिए होती है उसमें। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। देन पीएच ऑफ स्टमक विल फॉल अब्रप्टली, अगर HCl स्क्रीट नहीं होगा तो HCl आपका क्या करता है, HCl मेंटेन द पीएच, HCl जो है वो क्या करता है, मेंटेन द पीएच आपका कहाँ से कहाँ तक मेंटेन करता है, मेंटेन द पीएच अप टू 1.5 to 3 तक ये मेंटेन करता है। बट अगर HCl नहीं होगा तो जो पीएच है आपकी ये क्या करेगी, ये आपका ये इंक्रीज होगी, ये फॉल नहीं होगी, ये आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो पीएच जो है आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस इफ HCl is not secreted, if HCl is not सिक्रीटेड। तो ये ऑप्शन भी आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। फॉल नहीं करेगा स्टमक का पीएच, इंक्रीज कर देगा, क्योंकि ये आपका जो पीएच है जो पेप्सिन के लिए वर्क करता है, एसिडिक मीडियम के लिए HCl मेंटेन करता है। देन स्ट्रिप्सिन विल नॉट मोर इफेक्टिव, विल बी मोर इफेक्टिव। अब स्ट्रिप्सिन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो स्ट्रिप्सिन की यहाँ पे बात हो रही है लाइपेज के लिए। स्ट्रिप्सिन किसको कहते हैं, लाइपेज को कहते हैं। तो अगेन एसिडिक मीडिया आपका चाहिए, लाइपेज का जो फंक्शन, जो एक्चुअल में जो फंक्शन लाइपेज जो फैट्स पे वर्क करती है वो इंटेस्टाइन में करती है, और यहाँ बात हो रही है स्टमक की। तो यहाँ पे उस पे भी आपको क्या होगा, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका ये मेनली जो करती है अफेक्ट वो प्रोटीन्स पे करती है, फैट्स पे नहीं। तो आपका ये जो लास्ट ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो बाकी ऑप्शंस गलत होगी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमारी करेक्ट ऑप्शन है वो क्या आ जाएगी, डी। करेक्ट ऑप्शन, वो करेक्ट ऑप्शन हमारी आ जाएगी डी। और डी ऑप्शन हमारी क्या है, प्रोटीन्स की, कि प्रोटीन्स विल नॉट बी एडिक्वेटली हाइड्रोलाइज्ड बाय पेप्सिन इनटू प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।